बात ये हुई कि मैं सुबह के वक्त घर में नहीं था। डॉक्टर साहब, हरीश कहाँ है? आप आराम। कंग्रेचुलेशन, इनकी जुबान वापस मिल गई, अभी बोल सकती है। थैंक गॉड, अब सस्पेंस खुल जाएगा। क्या मतलब? आपको पता नहीं इस वक्त इनकी जबान इनके लिए क्या कर सकती है। इस वक्त इनसे बिल्कुल बातचीत न की जाए, इन्हें आराम की सख्त जरूरत है। इनके दिलो दिमाग पर काफी असर पहुंचा है। अब मेरे साथ आइए, मैं आपको कुछ दवाएं लिख कर देता हूँ, अब वो मंगवा दीजिए। नर्स, तुम यही ठहरो, आइए। जल्दी से ये दवाई मंगवा दीजिए। मंगवाता हूँ तो बिल तुम बोल सकती हो तारा, ये देखकर कुछ ना पूछो मेरा क्या हाल हो रहा है। तुम्हारी आवाज तुम्हें वापस मिल गई। आज ये कितना खुशी का दिन है तुम्हारे और मेरे लिए। नस, मैं इनका पति हूँ। हाँ नस, टैक्सी खड़ी है, मीटर चढ़ा है, ये लो से पैसे दे दो। सॉरी, बोतल है, ये लो, थैंक यू। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं? खैर छोड़ो इस बात को। तारा, मैंने जिंदगी में एक छोटी सी भूल की, बहुत सजा भुगत ली। अब मुझ पर तरस खाओ, गांव वापस चली जाओ। घबराओ नहीं, तुम्हारा और बच्चे का खर्चा मैं जिंदगी भर देता रहूंगा। कहाँ है मेरा मुन्ना? अपने बाप के पास, खा पी के आराम से सो रहा है। लाए काहे को नहीं? अगर तुमने अपनी जबान मेरे खिलाफ इस्तेमाल ना की तो बच्चा तो तुम्हें मिल ही जाएगा, वरना माँ और बच्चा जिंदगी भर एक दूसरे से नहीं मिल सकेंगे। मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ तारा, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। मेरे कहने पर चलो, सब ठीक हो जाएगा। यकीन मानो तारा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। अच्छा तो मैं चलता हूं। तो ये है सारा किस्सा। अब समझ में आई सारी बात। तो ये सारी कारस्तानी इनके बड़े भाई की है। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भयं सर्वलोकैकनाथं विष्णुवे नमः। भोला, दीदी को लेके आओ। अरे वो तो चली गई। चली गई? कहाँ? पता नहीं कहाँ, लेकिन नर्स कह गई थी कि अगर कोई मेरा पूछे तो ये कहना कि मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। कितनी देर में गई? ये कोई 5-7 मिनट हुए। इसका मतलब है ज्यादा दूर नहीं गई होगी। चलो 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 यार सदा, सीधा चलना। कन्या को बुलाइए, बेटी को जल्दी बुलाओ, पंडित जी ने तो मंत्र भी शुरू कर दिया है। जानिए। सर्वयज्ञप्रशमनं सर्वसिद्धिकरं सर्वदेव प्रणेतारं वन्दे नारायणं हरिं लक्ष्मी नारायणं वन्दे सर्वगौरवयः श्रीमदानन्दतीर्थो। प्रवर्तमानस्य आद्य ब्रह्मणा द्वितीय वरार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतिदिने कलियुगे प्रथमवादे जम्बोद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोदृष्टवर्षे दण्डकारण्ये गोदावर्याः दृष्टकुले शालिवार्षिके दूतावतारे रामक्षेत्रे अस्मिन् वर्षवर्तमाने परिधानामसंवत्सरे घोषमासे। माफी चाहता हूँ, दखलदर माकूलात करने आया हूँ। क्या करने आए हैं? मैं ये शादी रुकवाने आया हूँ। दीपक साहब की शादी हो चुकी है और ये एक बच्चे के बाप है। दीपक जी, ये क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? मुझे क्या मालूम क्या बोल रहे हो? इंस्पेक्टर साहब क्या बोल रहे हैं? अभी पता चल जाएगा। आप शादी की कार्रवाई रुकवा दीजिए। मैंने उस लड़की को यहाँ बुलाया है जिसका कहना है कि वो इनकी बीवी है। मेरी बीवी? कौन सी बीवी? आपकी मरहूम बीवी दीपक साहब, जो जिंदा हो गई है, जिसे आपने साधु बन के अगवा किया था। अगवा किया था? इंस्पेक्टर, तुमने मेरे बेटे पर एक नहीं 2 इल्जाम लगाए हैं। मेरे पास कुछ सबूत है, मगर मैं नहीं चाहता कि भरी महफिल में बात आगे बढ़े। अगर दीपक साहब मेरी बात मान ले तो मेरा काम खत्म हो जाएगा
और मैं बगैर ज्यादा जहमत ये यहाँ से वापस चला जाऊंगा। दीपक जी बताओ सच्चाई क्या है? सच्चाई दादी सच्चाई कुछ नहीं, सब झूठाई झूठाई है। दीपक तुम्हें मालूम है कि मैं सच्चे को प्यार देता हूँ और झूठे को गोली मार देता हूँ। तो मुझे प्यार दीजिए, क्योंकि मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं। बात खत्म हुई। All is well that ends well। पंडित जी आप अपनी कार्रवाई शुरू कर चलिए। पंडित जी उस वक्त तक कार्रवाई नहीं शुरू कर सकते जब तक कि मैं अपनी कार्रवाई खत्म न कर लूं। क्यों? आपके पास कोई वारंट है, कोई कोर्ट का ऑर्डर है? जी नहीं। तो फिर बस तो फिर ठीक है। पंडित जी चलिए फिर शुरू कराइए। दीपक साहब मैं आपको वार्न कर रहा हूं, आप एक खतरनाक कदम उठा रहे हैं। दूसरी शादी जुर्म है। अगर एक बार फेरे हो गए तो न सिर्फ आप जेल की हवा खाएंगे बल्कि 2 औरतों की जिंदगी भी तबाह हो जाएंगी। मगर वो दूसरी औरत है कहाँ? आ जाएगी, अभी आ जाएगी। वो जिंदगी भर नहीं आएगी। आप मुझे क्या देख रहे हैं? चलिए शुरू करिए। इंस्पेक्टर शादी कितनी देर के लिए रोकी जाए? यही कोई 15 मिनट। मगर रोकी क्यों जाए? राइट, इसलिए कि मेरे बेटे के ऊपर लगाया हुआ हर दाम उसके सर से उतर जाए। मैं उसूल का आदमी हूँ। बोलो। मेरे साथ मेरी दरखास्त है कि थोड़ी देर आप और इंतजार कर लें। मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं इंतजार कर सकता। पंडित जी शुरू करो, तैयारी करो। ओम तदेव लग्नम सुदनंद देवा। पंडित जी अप्लाई ग्रेट टू दी मैरिज। दीपक तुम समझते थे कि सारी दुनिया की आंखों में धूल झोंकने में तुम कामयाब हो जाओगे। तुम ये भी समझते थे कि सारी उम्र गूंगी रहेगी। झूठ की रस्सी लंबी हो सकती है लेकिन अटूट नहीं होती। बहुत दिनों से तुम्हारे गुनाहों पे पर्दा पड़ा रहा, आज वो पर्दा उठेगा। बोलो इसने कब तुमसे शादी की, कैसी की और क्या क्या जुल्म किए तुम पर? बोलो दीदी, बोलो ना। अगर तुमने अपनी जबान मेरे खिलाफ इस्तेमाल की तो माँ और बच्चा जिंदगी भर एक दूसरे से नहीं मिल सकते। इन्हें नहीं जानती। क्या दीदी ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ, मेरा इनके साथ कोई संबंध नहीं। तुम झूठ बोल रही हो। मैं सच कह रही हूँ। मैंने तुम्हारी खातिर क्या क्या मुसीबतें नहीं उठाई और तुमने सब पे पानी फेर दिया। इस बेचारे को क्यों डांट रहे हो? इसने सच कहा है। साहबजादे अगर ये कह भी देते कि मैं इनका पति हूं तो आपके पास इसका क्या सबूत था? ब्लैकमेल इतना आसान नहीं है। इंस्पेक्टर साहब आप इन्हीं महाशय की रिपोर्ट पर यहाँ तशरीफ लाएं, हम लोगों की इज्जत पर कीचड़ उछाल लें। आप भी इस ब्लैकमेलर की बातों में आ गए। इसने हमारी इज्जत पर हाथ डाले, आप इसके हाथ बात कर डाल दीजिए। मेरा मतलब इसको गिरफ्तार कर लीजिए। नहीं नहीं,
मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। साहब इसे गिरफ्तार मत कीजिए। चलो भैया हम यहाँ से चलें, यहाँ नहीं ठहरेंगे। ठहरो दीपक साहब। हाँ साहब। अब सिर्फ इतना बतला दीजिए कि वो बच्चा कहाँ है। कौन सा बच्चा? आपकी मरहूम बीवी तारा का बच्चा, जिसे आप सीने से लगाए फिरते थे। कहाँ है वो बच्चा? बोलिए। बच्चा जहाँ बच्चे को होना चाहिए वहीं होगा। हाँ मुझे मालूम है, उस बच्चे को आपने कत्ल कर दिया और उसकी लाश हमारे कब्जे में है। वो देखिए। जालिम निर्दयी हत्यारा, मार दिया ना मेरे बच्चे को। तूने कहा था कि 2 दिन चुप रहना। मैं चुप थी, कुछ नहीं बोला मैंने। लेकिन पता तूने मेरे बच्चे को क्यों मारा? मेरे बच्चे को नहीं मारा। मैं इतना बेबस नहीं हूँ। वो तुम्हारा ही बच्चा नहीं था, मेरा भी था। फिर मैं उसे कैसे मार सकता था? पता नहीं किस हालत में मेरे बच्चे को मार डाला। मैं उसका खून पी जाऊंगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मालिक मालिक मालिक, किसे नहीं छोड़ा गया? असली बच्चा तो मेरे पास है। मुन्ना मुन्ना मुन्ना, मेरे और ये तो कोई खिलौना है, ये देखिए। भैया अपने झूठ का पर्दा खुद तुम्ही ने उठा दिया है। सबके सामने ही अपना लो। एक बार दुनिया के आगे सच बोल दो भैया, झूठ के सारे दाग अपने आप धुल जाएंगे। बाबू मैं गंवार अनपढ़ तुम्हारे लायक नहीं। अब मैं कभी तुम्हें अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगी। मैं अपने मुन्ने को लेकर कहीं चली जाऊंगी। सदा खुश रहो। ठहरो, कहाँ जा रही है? अब तमीज कहीं डैडी के पास चलो। डैडी ये आपकी बहू है, चलो पहुंचो। जीती रहो बेटी, जीती रहो। और ये रेडीमेड पोता। हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। पंडित जी चलो, नीला चलो, बेटी के पैरों लोग जाने मंत्र शुरू करो। मगर मेरी बेटी का क्या होगा? मैं हाजिर हूँ पंडित जी, तेरे शुरू कीजिए। मैं जरा जल्दी में हूँ। मैं हरीश से पालूंगी। हाँ तुम और हरीश से पालोगे। 3 महीने से टोकरी में इधर से उधर, उधर से इधर। अब तो मैं इसे 1 मिनट के लिए भी अपने को जुदा नहीं होने दूंगा। हाँ सच भैया? देखो नीला, मैं